So children, let's start with the next category of barriers titled as personal barriers. और इसमें और साइकोलॉजिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो डिफरेंस एकदम क्लियर रखिएगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो प्लीज डू आस्क। So due to personal reasons, many a time it happens that a superior may not be willing to talk to the subordinate, or the subordinate may be hesitant in talking with the superior on grounds he might be thinking or she might be thinking कि अगर मैंने कोई डिसीजन दिया एंड मेरे सुपीरियर को पसंद नहीं आया तो हो सकता है मेरी जॉब भी चली जाए। सो इन दैट केस वो उससे बात करने से हेजिटेंट रहेगा थोड़ा सा। दैट हेजिटेशन क्रिएट्स अ बैरियर विच इज नोन एज पर्सनल बैरियर। सो प्लीज कॉपी दिस टू लाइन डेफिनेशन। Personal reasons of both sender and receiver may act as barrier of for communication. Put a two-line definition quickly. So children, how many personal barriers are there? They are 4 in number. पहला, fear of challenge to authority. कैसे कोई subordinate अपने superior को बोलेगा that decisions which you are taking is not fair enough, is not in the benefit of the organization. आपको अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए, तो डू नॉट टेक दीज डिसीजंस। तो कभी कभी डर भी रहता है। पीपल आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब। दे मे हैव नॉट सफिशिएंट कॉन्फिडेंस कि वो अपने सुपीरियर से बात कर पाए, और उनको पता है कि अगर उन्होंने आइडिया दिया भी और ये काम कर भी गया तो उनका क्या एडवांटेज होगा। तो पर्सनल एडवांटेज की वजह से वो कुछ बोलते ही नहीं है कि भाई एडवांटेज तो कंपनी का होगा, एडवांटेज पूरे ग्रुप का होगा, सब लोगों का इंसेंटिव बढ़ेगा, मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने सुपीरियर को कोई भी ठीक डिसीजन दूंगा ही नहीं। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। People do not talk with their superiors due to because they feel like they won't be getting any incentives as such. So एक एक करके इनकी लिस्टिंग कर लीजिए, फिर इनको फुल लेंथ एंड ब्रेथ में समझते हैं। So the first is, if a superior feel that particular communication may badly affect his authority, he or may she not communicate. अब दो बातें हैं यहाँ पे। कभी कभी सबऑर्डिनेट को लगेगा कि मैं सुपीरियर से कुछ बोलूंगा, मेरा आइडिया उसको पसंद नहीं आएगा, मेरी नौकरी जा सकती है। या कभी कभी सुपीरियर बोलेगा या सोचेगा, सॉरी नॉट बोलेगा, सोचेगा कि अगर मैंने सबऑर्डिनेट को डांट दिया, हड़का दिया, उसको लगेगा उसकी इंसल्ट हो गई, नौकरी छोड़ के भाग ना जाए। तो ऐसा सो कॉल्ड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के या चिल्ड्रन के बीच में भी होता है। बच्चों को लगता है पापा मम्मी से बोले कोई बात उनको बुरी ना लग जाए तो बेटर नॉट टू स्पीक। पेरेंट्स को लगता है बच्चों को ज्यादा डांटो डपटो ना, पता नहीं कुछ करना ले नेगेटिव, बेटर डोंट टू स्पीक। सो दिस इज कॉल्ड एज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। सो दैट्स व्हाई पीपल हेजिटेट टू कम्युनिकेट अमंग ईच अदर चिल्ड्रन। तो हो सकता है कुछ अच्छी बातें हो वो भी रह जाएं, या सुपीरियर कुछ सिखाना चाहता हो सबऑर्डिनेट को, बट उसको डर लग रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा मेरी बात उसको बुरी लगेगी, वो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, तो फ्रॉम वेयर आई विल बी गेटिंग एन एम्प्लॉय लाइक दिस। तो वो भी बेचारा कुछ नहीं बोलता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। सो एग्जाम्पल भी है, आई शुड नॉट इंक्रीज द ऑफिस टाइमिंग्स। अगर ऑफिस के टाइम बढ़ा दिए गए तो हो सकता है एम्प्लॉय एजिटेट करे कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएंगे तो भाग जाएगा। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, ये इसी का उल्टा पॉइंट है चिल्ड्रन। वहां पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट से नहीं बोलना चाहता था, यहाँ पे सबॉर्डिनेट सुपीरियर से नहीं बोलना चाह रहा। उन्हें लग रहा है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारी जॉब चली जाए, तो इसलिए बेटर है कि हम मुंह बंद ही रखें अपना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर को क्या लग रहा है कि अगर हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करेंगे, यू हैव नॉट डन दिस वर्क बेटर, ज्यादा टोका टाकी करेंगे, बीच बीच में एम्प्लॉय से पूछेंगे भाई अब ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, तो एम्प्लॉय एक दिन खिसिया जाएगा और कहेगा मैं जा रहा हूं नौकरी छोड़ के, रखो अपनी नौकरी। तो कॉम्पिटेंसी के ऊपर वन शुड नेवर क्वेश्चन। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो क्या करना चाहिए, हमें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दूसरा आएगा वो भी ऐसे ही आएगा। तो वी शुड बेटर प्रोवाइड देम with good amount of training and development, then only they'll be able to increase their output, morale बढ़ेगा employee का। And it says, if the superior do not have confidence on the competency of the subordinate in certain work, they may not take their advice or opinion. Many a time superior को लगता है कि उनका employee अगर competent नहीं है तो वो उससे किसी काम पे एडवाइस लेंगे ही नहीं, वो किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस लेना पसंद करेंगे। बट उनको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए दैट सबॉर्डिनेट शुड नेवर फील कि मेरे को साइडलाइन किया जा रहा है या मेरी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो आप एक मीटिंग रखवाइए, डिस्कशन करिए, सब लोगों से बात करिए,
और बाद में भाई हमको आपका आइडिया थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, वील सो कॉल्ड सी टू इट आफ्टरवर्ड्स कि काम कैसे करना है, तो आप इस बात को कुछ दिन के लिए टाल भी सकते हैं बेसिकली। ओके, कॉपी क्विकली। यस सर। नेक्स्ट चिल्ड्रन, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। सबॉर्डिनेट वुड थिंक मेरा आइडिया देने से बेनिफिट विल बी नॉट ओनली टू मी और नेवर टू मी, व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम इन गिविंग माय सजेशंस, इट इज बेटर टू कीप वंस माउथ शट बेसिकली। सो इफ देर इज नो मोटिवेशन और नो इंसेंटिव, बोलने से कुछ फायदा ही नहीं है आपका, तो आप प्रैक्टिकली चुप रहेंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो सबॉर्डिनेट तभी मोटिवेट होगा जब उसका दिया हुआ आइडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, एज वेल एज उसको भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले। इट कुड बी मॉनेटरी इंसेंटिव, इट कुड बी नॉन मॉनेटरी, कुछ भी हो सकता है। बट अगर उसको पता है कि मेरे को कोई इंसेंटिव मिलना ही नहीं या ठीक इंसेंटिव नहीं मिलना, तो मैं क्यों अपनी जुबान खराब करूं, आई शुड बेटर कीप माई माउथ शट। तो मैनी ए टाइम एम्प्लॉय चुप रहता है, कभी कुछ बोलता ही नहीं। कॉपी क्विकली चलो। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारे पर्सनल बैरियर्स होते हैं पूरी तरह से समाप्त।